नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कक्षा पहली के दाखिले संबंधित 5 सवालों के जवाब। जी हाँ, वह 5 सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए एक ऐसी वीडियो जिनमें उन सभी 5 सवालों के जवाब मैं दूं जो संबंधित है कक्षा पहली के दाखिले से। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बताती हूँ वह कौन से हैं 5 सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से यह अपील करना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 5 सवालों के जवाब। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कक्षा पहली के दाखिले कब होंगे। जी हाँ, कक्षा पहली के दाखिले कब होंगे, यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कक्षा पहली के ऑनलाइन दाखिले मार्च के महीने में होंगे। जी हाँ, कक्षा पहली के केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन दाखिले हमेशा से मार्च के महीने में होते आए हैं, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से दाखिलों के में कहीं ना कहीं अड़चनें थी। शुरुआत काफी देरी से हुआ, जुलाई में दाखिले शुरू हुए, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने अनुभवों का जो पिछले साल उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा है, उस सीख का फायदा लेंगे और 2021 में दाखिले जो होंगे, दाखिले के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे वे सही समय पर निकलेंगे, यानी कि मार्च के महीने में कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म निकलने चाहिए। आपका दूसरा सवाल जो आप सबसे ज्यादा पूछते हैं वह यह है कि कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी उम्र का हिसाब लगाया जाता है वे जिस साल दाखिले हो रहे होते हैं उसकी 31 मार्च पर रखकर लगाया जाता है, क्योंकि 2021-22 शैक्षिक सत्र है, इसीलिए दाखिले 31 मार्च 2021 पर रखकर उम्र का बच्चों का आंकलन किया जाएगा। तो कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र 31 मार्च 2021 को कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए और वह 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 5 वर्ष से ज्यादा और 7 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए कक्षा पहली में दाखिले के लिए शैक्षिक सत्र 2021-22 में। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला तीसरा सवाल कि किन कागजात की जरूरत पड़ेगी कक्षा पहली में दाखिले के लिए। देखिए, यदि आप सामान्य श्रेणी के हैं, यानी कि आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपका बच्चा जनरल कैटेगरी के थ्रू केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहा है, तो आपको मुख्यतः तीन कागजात की जरूरत पड़ेगी। पहला, बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र, यानी कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, घर के पते का प्रमाण पत्र, यानी कि जहां आप रहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ, वह माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। और तीसरा, जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है उसकी पासपोर्ट साइज फोटो। कई बार ऐसा होता है कि केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे की पिछली क्लास की रिपोर्ट कार्ड भी मांग लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सभी केंद्रीय विद्यालय वाले मांगे। आमतौर पर 3 कागजात ही जनरल कैटेगरी के बच्चों को चाहिए होते हैं, जो मैंने बताए हैं। पहला, एड्रेस प्रूफ माता पिता में से किसी एक के नाम का। दूसरा, बच्चे का बर्थ प्रूफ। तीसरा, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। लेकिन यदि आपका बच्चा किसी कैटेगरी से संबंधित है, किसी कैटेगरी के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहा है, तो आपको उस कैटेगरी से संबंधित कागजात की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी बिटिया सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत दाखिला लेने जा रही है, तो उससे संबंधित कागजात जिसका फॉर्मेट मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है और आगे फिर से बताऊंगी कौन सा फॉर्मेट है जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको। और यदि आपका बच्चा किसी आरटी के माध्यम से जा रहा है जिसमें एससी, एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत है, तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। यदि बच्चा दिव्यांग बच्चा है तो किसी सरकारी अस्पताल से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि जिस भी कैटेगरी का बच्चा है, यदि बच्चा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे, मतलब उसके जो माता पिता स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस कोटे से बच्चे को दाखिला मिलने जा रहा है, तो उससे संबंधित जो जॉब सर्टिफिकेट होगा उसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो भी कैटेगरी है, यदि आपका बच्चा सामान्य श्रेणी के अलावा किसी और कैटेगरी के तहत है, तो उस कैटेगरी को सिद्ध करने के कागजात की जरूरत पड़ेगी। साथ में 3 कागजात तो मैंने आपको बताए थे, उनकी जरूरत पड़ेगी।
ये कागजात होंगे कक्षा पहली के दाखिले के लिए जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब चौथा सवाल कि किस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर आ रहा है वेबसाइट का नाम। इस वेबसाइट पर आप अपने बच्चों के फॉर्म भर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे कक्षा पहली के लिए। अब आज का 5वां सवाल जो बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं, जिसका मैं हमेशा जवाब भी देती हूं, जिसके जवाब पे मैंने वीडियोस भी बनाई है, लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा आता है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो प्राइवेट नौकरियों में हैं या फिर पेरेंट्स अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं या गैर सरकारी किसी भी संस्था से जुड़े हैं, वह ये सवाल बार बार करते हैं कि हम सरकारी नौकरी से नहीं जुड़े हैं तो क्या हमारे बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला नहीं हो सकता। तो मेरा जवाब है बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं लोगों के बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में होता है जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हैं, जो सरकारी नौकरियों में है। ऐसा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में हर साल हजारों की संख्या में उन बच्चों का दाखिला भी होता है जो जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, मन हारने की जरूरत नहीं है और किसी अफवाह यानी कोई आपका र्यूमर, आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि अरे आपका बच्चा तो दाखिला आपके बच्चे का हो ही नहीं सकता क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम नहीं है, आप सरकारी नौकरी से जुड़े नहीं है। ऐसा नहीं है। सामान्य श्रेणी के बच्चों का भी केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है। तो यह थे आपके 5 सवाल जिनके मैंने दिए जवाब। फिर से पहला सवाल, कक्षा पहली का दाखिला कब होता है? मार्च के महीने में। दूसरा, बच्चों की कितनी उम्र होनी चाहिए? 5 से ज्यादा, 7 से कम। तीसरा, कागजात कौन से चाहिए? सभी बच्चों को यह 3 कागजात तो चाहिए ही चाहिए। एड्रेस प्रूफ माता पिता में से किसी एक के नाम का, दूसरा बच्चे का बर्थ प्रूफ, तीसरा बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो। ये कागजात सभी को चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी कैटेगरी के तहत केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए लाभ उठाने जा रहा है, किसी कोटा के तहत आता है, तो उस कोटा को, उस कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अब चौथा सवाल, कौन सी वेबसाइट पर कक्षा पहले के फॉर्म भरे जाएंगे, वह स्क्रीन पर आ रही है। और 5वां सवाल कि क्या सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का ही दाखिला होता है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे जो भारत के निवासी हैं उनका दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। उम्मीद करती हूँ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 5 सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन या शंका तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आऊं। क्योंकि हजारों की संख्या में सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, मेरे लिए संभव नहीं हो पाता कि मैं सभी सवालों का जवाब लिख कर दूं। इसीलिए कोशिश करती हूँ आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आऊं ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिले और उन लाखों लोगों को केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी मिले जो सबकी शिक्षा की वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।